नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, 2022 के वार्षिक राशिफल की कड़ी में आज हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के भविष्य के बारे में। आने वाला 2022 आपके लिए कैसा रहेगा? मित्रों, 2022 का वर्ष तुला राशि वाले जातकों के लिए कई मामलों में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। कुछ मामलों में शुरुआत दिसंबर 2021 से ही हो चुकी है और वर्ष भर जैसा भी आपका समय, जिसके बारे में आगे विस्तार से बताया जाएगा। समय दर समय काफी कुछ आपके जीवन में नया होने जा रहा है। मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, आप उसके लिए तैयार भी रहेंगे। आपको कई क्षेत्रों में सुख का अनुभव जरूर होगा। आर्थिक पक्ष आपका बहुत शानदार रहेगा। मित्रों, शानदार रहेगा से मतलब है कुछ जातकों को तो काफी अच्छी मात्रा में धनराशि मिलेगी, परंतु कुछ जातकों का भविष्य निश्चित हो जाएगा। उनके आर्थिक पक्ष शानदार होने के रास्ते बन जाएंगे। खासकर जो जातक अब तक सिंगल हैं, उन्हें कोई अच्छा साथी जरूर मिल जाएगा। शायद कोई पुराना मित्र आपको पुनः मिले। आपको जीवन की तमाम खुशियां उस मित्र से जरूर मिलेंगी। अगर आप वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वह विधिवत विवाह के रूप में हो या लिविंग रिलेशनशिप के रूप में हो, उसमें आपको काफी हद तक सफलता मिलने का योग है, सुख मिलने का योग है। दिल दिमाग में शांति और आपको आराम मिलने का योग है, जिसकी आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब देखते हैं मित्रों, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा ये साल। 13 अप्रैल को बृहस्पति यानी कि गुरु मीन राशि में छठे भाव में और 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में 7वें भाव में गोचर करेगा। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में पंचम भाव में गोचर कर जाएगा और 12 अप्रैल को ही यह वक्री होकर मकर राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। तुला राशि वाले जातकों को मैं यह ज्योतिषी सलाह जरूर देना चाहूंगी कि इस वर्ष आप अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा बातें करें। आपका जो सबसे प्रिय व्यक्ति हो, उसके साथ में आप अपने रोजमर्रा के मुद्दों को जरूर डिस्कस करें और जितना जल्दी हो सके आप अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितने मेहनती उतना आपको पैसा अभी नहीं मिल रहा है। आप अपने प्रियजन के साथ बातचीत करेंगे, रास्ते बनेंगे और आप साल के मध्य से अच्छा पैसा कमाएंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए साल का अंतिम भाग बहुत ही अनुकूल रहेगा। प्यार और काम में आपको भाग्य का भरपूर समर्थन हासिल होगा। मित्रों, इस वर्ष आपको नया प्यार या पुराना प्यार वापस मिलेगा और आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी या पति के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए। काफी हद तक आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुला राशि वाले जातकों के लिए प्यार और उनके काम, उनके वर्क को लेकर यह वर्ष
बहुत अच्छा साबित होने वाला है। काफी शुभ है यह वर्ष आपके लिए। अगर आपको कहीं छोटी मोटी ट्रिप में जाने का मौका मिले, आप कुछ योजना बना रहे हैं, कुछ समय आप छुट्टी करना चाह रहे हैं काम से, तो आप जरूर करें। उससे भी आपके जीवन में काफी बदलाव आने का योग दिख रहा है। आप अपनी जान पहचान यानी कि संचार के दायरे काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। नई जगह, नए लोगों से मेल मुलाकात, आपके काम में विस्तार देखा जा रहा है। वर्ष के मध्य में मंगल आपके दशम भाव में कर्क राशि में गोचर करेगा, जिसके फलस्वरूप आपको करियर से संबंधित बहुत कुछ नया और अनोखा अनुभव करने को मिल सकता है और यह आपको काफी ज्यादा लाभ भी देगा। नया कार्य आपको 2022 में और उससे आगे भी निरंतर धन लाभ जरूर देगा। बृहस्पति आपको पदोन्नति या फिर स्थानांतरण का आशीर्वाद दे रहा है मित्रों इस वर्ष, जिसके बाद आप पिछले कुछ समय से जो विचार कर रहे हैं चीजों को करने के लिए, उसमें सफलता भी मिलेगी। अष्टम भाव में चंद्र उत्तर नोड राहु अवांछित खर्चों की वजह से आपको परेशान कर सकता है, यानी कि यह योग अवांछित खर्च दिखा रहा है। पर कभी कभी यह जरूरी भी होता है मित्रों, क्योंकि आगे जाकर आपको सुख लाभ दोनों मिलने का योग है। वित्तीय खर्चों पर विशेष ध्यान रखें, लेकिन कुल मिलाकर समय ठीक है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित शनि आपके सुख में परिवार की तरफ से बाधा उत्पन्न कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में आपका प्रेम जीवन इस वर्ष काफी अच्छा रहेगा। आपको नए दोस्त मिलेंगे या पुरानी दोस्ती नए रूप में सामने आएगी और आपके परिवार से भी निकटता उनकी बनेगी। 2022 के राशिफल के अनुसार जनवरी 2021 दिसंबर की तरह ही कुछ मिला जुला होगा, सिर्फ प्रेम संबंध के मामले में नया होगा। परंतु फरवरी से जून के महीने और फिर सितंबर से दिसंबर के बीच आपको किसी भी दस्तावेज पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। जो कोई भी पेपर वर्क हो, जहां कहीं भी आपको साइन करना हो, आपको देख सुनकर ही करना है, सोच समझकर ही करना है। कोई चल अचल संपत्ति खरीदने में आपकी रुचि बढ़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कहीं से आपको कुछ पैसा मिले। घर खरीदने या बेचने से पहले घर के बड़ों की सलाह मशवरा अवश्य लें। यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप नया काम शुरू कर सकते हैं फरवरी से जून, फिर सितंबर से दिसंबर के बीच में। अगस्त के बाद पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रहने वाली है। इस अवधि के दौरान आपको आपके घर के लोग गलत समझ सकते हैं, ऐसे में आपको सावधानी रखनी है। आपके निजी रिश्तों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, आपकी परिवार की वजह से आपको सामंजस्य बैठाना है। नए काम की शुरुआत, नई नौकरी की शुरुआत इस वर्ष जरूर होगी मित्रों। विशेष ध्यान देना है, आपको नई शुरुआत करने का एक भी मौका मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं है। ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है। आपको इस वर्ष विशेष रूप से बार बार यही कहा जा रहा है
एक बार फिर कहूंगी, क्योंकि अगस्त में भी कुछ ग्रह नक्षत्र की पोजीशन ऐसी बन रही है कि आपको प्यार और पैसे दोनों मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन दोनों बातों पर, इन दोनों विषयों पर इस पूरे वर्ष आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको भविष्य में दुख का सामना करना पड़ सकता है, पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधान जरूर रहना है। अंतिम तिमाही में, यानी आखिरी वर्ष के आखिरी 3 महीनों में आपके स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। काम के साथ साथ इस वर्ष आपको आराम करने की भी भरपूर जरूरत है। कुल मिलाकर आने वाला साल आपके लिए शानदार रहने वाला है। सफलता आपके कदम छुएगी मित्रों। यह आपकी योग्यता साबित करने के लिए बेहद ही उपयुक्त समय है। इस दौरान आपके सामाजिक दायरे का भी विस्तार होता नजर आ रहा है। 2022 का वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। मित्रों, कहीं ना कहीं इसकी नींव 2021 दिसंबर में पड़ चुकी होगी। तुला राशि वाले जातकों में से जो जातक किसी ना किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके व्यवसाय का विस्तार होगा इस वर्ष। जो जातक जॉब कर रहे हैं, उन्हें पदोन्नति मिलने की उम्मीद है। जो जातक किन्हीं कारणोंवश इस समय कोई कार्य नहीं कर रहे तो उन्हें कुछ नया जॉब, नया काम मिलने की उम्मीद है और उसमें काफी अच्छा रहेगा उनका भविष्य। पहले की तुलना में अच्छा काम मिलेगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह वर्ष अच्छा साबित हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत में काफी ज्यादा सफलता मिलेगी। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं वह जनवरी से जून के बीच में कोशिश करें, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। इसके लिए विस्तृत अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको आपकी कुंडली दिखानी पड़ेगी। ज्यादातर जातकों के लिए तो विदेश जाने का अवसर प्राप्त जरूर होता दिख रहा है। करियर के लिए यह वर्ष काफी महत्वपूर्ण वर्ष है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। परिणाम आपको अच्छे जरूर मिलेंगे। वर्ष की दूसरी छमाही में खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको सतर्क रहना है। जनवरी से अप्रैल के बीच में कोशिश करने पर धन आगमन बनेगा या फिर भविष्य में ज्यादा धन कमाने के रास्ते इस समय बनेंगे। मित्रों, परिवार के लिए यह वर्ष अनुकूल रहने वाला है। संबंधों में काफी हद तक सुधार होगा। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना है। जो जातक शादीशुदा है, अपने लाइफ पार्टनर, अपने सुख दुख के साथी के सामने आपको कठोर शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जो जातक संतान के इच्छुक हैं, जिनकी संतान नहीं है, वो कोशिश करें, सफलता मिल सकती है। पंचम भाव में, आपकी कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति की अगर शुभ दृष्टि है तो आपके बच्चे पढ़ाई अच्छे से करेंगे। और जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इस दौरान किसी बड़े इंस्टीट्यूट में अगर वो प्रवेश लेना चाहते हैं तो उन्हें मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपकी संतान के लिए यह वर्ष सफलता लेकर आता हुआ दिख रहा है। अगर आपका बच्चा विवाह योग्य है तो इस वर्ष उनकी शादी होने की भी संभावना दिख रही है। इस वर्ष तुला राशि वाले जातकों को ऐसे कई मौके मिलेंगे जिनमें ऑनलाइन लॉटरी, जुए
आदि में पैसे लगाने की कोई ना कोई सलाह देगा या आपका दिमाग इस तरफ जाएगा कि ऐसे पैसे कमाए, तो यह काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑनलाइन लॉटरी, जुए, सट्टे से आपके पैसे की बर्बादी नजर आ रही है। आपको वर्ष की शुरुआत में ही, वर्ष शुरू होने के पहले ही यह बात की जानकारी मिल गई है कि इस तरह का काम नहीं करना है, तो आप वर्ष भर कितने भी बड़े कोई ऑफर दे, आपको ऑनलाइन लॉटरी, जुए, सट्टे में पैसा बर्बाद नहीं करना है। ऐसी आपको विशेष ज्योतिषी सलाह दी जाती है। मित्रों, धन आपके पास आएगा कहीं ना कहीं से, आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। थोड़े खर्च बढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं, परंतु आप कंट्रोल करें। पारिवारिक सुख सुविधाएं, भवन, भूमि निर्माण, वाहन में निवेश, ये सब चीजों में आपका समय अच्छा है। ज्यादा परेशान ना हो, बड़ों की सलाह से कार्य करें। इस पूरे वर्ष में आपको छोटी मोटी कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रह सकती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। आपको स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मित्रों, कहीं चोट लगने की भी आशंका है, तो गाड़ी चलाते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी रखना है। अपने वज़न पर, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके वज़न पर नियंत्रण रखने की आपको सलाह दी जाती है। मित्रों, आपका दिमाग स्वस्थ रहे, इसके लिए आपको सदैव ही तनाव से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। और इसके अलावा आपको पसंदीदा, आपके जो भी पसंदीदा गतिविधियां हैं आपको जो भी शौक हैं, उन्हें पूरे करें आप। उससे आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, तनाव रहित होगा। मित्रों, अब देखते हैं इस वर्ष में तुला राशि वाले जातकों को ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि इन्हें अच्छा काम मिले, अच्छा नाम मिले, पैसा मिले और भरपूर प्यार मिले। क्योंकि इन सब क्षेत्रों में यह वर्ष अच्छा दिख रहा है, तो उसे और अच्छा करने के लिए यह उपाय करें कि एक ओपल धारण कर लें। किसी अच्छे ज्योतिष को आप अपनी कुंडली दिखाएं, उस हिसाब से एक ओपल ज़रूर धारण करें। अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, इसके अलावा शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में सुबह के समय, सुबह 8 बजे तक एक दीपक ज़रूर जलाएं। अगर वो दीपक सरसों के तेल का होगा तो अति उत्तम होगा। इसके अलावा आप ज्योतिषी सलाह लेकर भी दीपक जला सकते हैं। और भी अगर आपकी कोई समस्या है, आप उसका उपाय जानना चाहते हैं, तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9820793975। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपका यह वर्ष शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।